नए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए बैंक नए नए तरीके खोज रहे हैं। इसी दिशा में अब बैंक फिक्स डिपॉजिट के बदले बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले ग्राहकों को यूपीआई के जरिए छोटे छोटे लोन बांटने की तैयारी है। एनपीसीआई ने यूपीआई सर्विस पर क्रेडिट लाइन की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद ही अधिकांश प्राइवेट बैंक यूपीआई के माध्यम से कर्ज बांटने की तैयारी में जुट गए हैं। सर, क्या यहां से ही यूपीआई पर चार्ज लगाने का भी रास्ता निकल सकता है? एफडी के अगेंस्ट लोन एक पुरानी व्यवस्था है जो बैंक वैसे भी देते हैं, क्योंकि एफडी आपकी प्लेस और पैसा बैंक के पास है तो उस पर छोटा कर्ज दिया जा सकता है। यूपीआई को कर्ज की व्यवस्था में लोकप्रिय बनाने के लिए ये पहल की जा रही है। आमतौर पर यूपीआई का इस्तेमाल अभी पेमेंट में ही होता है, केवल पेमेंट सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेंडिंग यानी कर्ज देना यूपीआई के जरिए हाल में ही शुरू किया गया है। अभी कुछ महीने पहले ही प्रायोगिक तौर पर आरबीआई ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी में इसकी सिफारिश की थी कि ऐसा किया जा सकता है जिससे कि आसानी से छोटे छोटे लोन कॉस्ट इफेक्टिव ढंग से यूपीआई के जरिए दिए जा सकें। लेकिन यहीं से बात सही है, यहीं से इस पर चार्ज लगना शुरू होगा, क्योंकि बैंक अगर ऐसी कोई सुविधा देते हैं जिसमें कर्ज भी यूपीआई के जरिए दिया जाएगा तो उसमें थोड़ी बहुत शुल्क की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और आपको याद होगा कि पिछले 1 साल से फिनटेक कंपनियां भी इस बात की मांग कर रही हैं, बैंक्स भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि यूपीआई की सुविधा पर अब कुछ ना कुछ फीस लगाई जानी चाहिए। वित्त मंत्रालय ने सरकारी जर्नल बीमा कंपनियों को कारोबार बढ़ाने के बजाय सिर्फ मुनाफे वाले कारोबार पर ध्यान देने का सुझाव दिया है। सरकार ने हाल ही में नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस में 7,250 करोड़ रुपए डाले हैं। वित्त मंत्रालय ने इन बीमा कंपनियों को मोटर और हेल्थ जैसे नुकसान वाले कारोबार से बाहर निकलने को कहा है। सर, फिर कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो केवल मुनाफे वाले हैं? ये समझना मुश्किल है, क्योंकि मोटर और हेल्थ ही 2 महत्वपूर्ण जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है और भारत में इनका बाजार तेजी से बढ़ रहा है। भारत में जो निजी कंपनियां इस समय जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में बीमा बेच रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला बीमा ऑटो इंश्योरेंस है, जो वैधानिक रूप से ज़रूरी है कार को खरीदने के साथ या किसी वाहन को खरीदने के साथ, और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस है जिसकी लोकप्रियता धीमे धीमे बढ़ रही है। दरअसल हो यह रहा है कि जो तीनों सरकारी बीमा कंपनियां न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये बाजार में बुरी तरह पिट रही हैं। 17,450 करोड़ रुपए इन बीमा कंपनियों को सरकार को अभी बजट में देने पड़े हैं इनका घाटा पूरा करने के लिए। और इसके अलावा हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस के अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र दिखता है वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का है, जो कि अलग अलग जगह डिजास्टर्स के लिए प्रॉपर्टी दी जाती है। पर भारत में अभी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस का ये हिस्सा बिल्कुल लोकप्रिय नहीं है और उसकी ज़रूरत भी है। भारत में क्लाइमेट चेंज के बाद भारत का जो प्रोटेक्शन गैप है, यानी टोटल संपत्ति और जिस संपत्ति पर बीमा मिलता है, इसका प्रोटेक्शन गैप 80% से ज़्यादा है। यानी लगभग पूरी भारत की संपत्तियों में से 20% संपत्तियां ऐसी हैं जो क्लाइमेट चेंज से प्रभावित चीज़ों होने पर उन पर बीमा का रिटर्न मिल सकता है। तो कौन सी वो नई व्यवस्था है, कौन से नए वो प्रोडक्ट होंगे, ये बीमा कंपनियों को बताना होगा। पर इससे सरकार का संकेत है कि वो लंबे समय तक इन कंपनियों को मदद देने की स्थिति में शायद नहीं होगी। सर, फिर जो निजीकरण की बात थी, एक कंपनी का निजीकरण की जो बात थी, वो भी अब फिर माना जाए कि ठंडे बस्ते में गई। ये बात बजट से गायब हो गई, क्योंकि पिछले साल तक ये माना जा रहा था कि सरकार तीनों जनरल इंश्योरेंस कंपनी में से किसी एक कंपनी का निजीकरण करेगी और उसकी निजीकरण से निकली राशि को विनिवेश में शामिल किया जाएगा और शायद उससे इन 2 कंपनियों की मदद भी की जाएगी। पर इस बार चूंकि पूरा बजट डिसइन्वेस्टमेंट के मामले में शांत था, कोई बड़ी घोषणा बजट में नहीं थी और ना इन बीमा कंपनियों को लेकर इस ताजे बयान में सरकार की तरफ से कुछ कहा गया, तो ऐसा लगता है कि फिलहाल इन तीनों बीमा कंपनियों में से किसी एक के निजीकरण का प्रस्ताव फिलहाल टलता दिख रहा है।